तुम्हारे बेहोश पितासा को उस चलते हुए शामियाने में छोड़कर ये गद्दार तुम्हारे दादो साहब के पास दौड़ा गया। ये सोचता था कि बेटे के ना रहने पर और पोतों के नाबालिग होने पर बड़े ठाकुर साहब इसी को अपना उत्तराधिकारी बना देंगे। झूठ बोल रही है ये औरत। अरे कोई इससे तो पूछे, इसे ये सब कुछ कैसे पता चला? क्योंकि उस रात जिस इंसान ने छोटे ठाकुर साहब को जलने से बचाया वो और कोई नहीं, मेरे पति रूप सिंह थे। छोटे सरकार समीर, हुकुम। वही हुआ जिसका हमें डर था पदम सिंह। बुरी आदतों ने हमारे बेटे की जान ले ली। हिम्मत रखिए हुकुम, मुसीबत की इस घड़ी में हम शंकर भगवान से प्रार्थना करेंगे। हमारा इतना ख्याल है तुम्हें पदम सिंह, तो हम तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपते हैं। जी हुकुम। इस रियासत को तुम संभालो जिसे पुरखों ने बनाया और संभाल कर रखा है। तुम हमारे पुराने वफादार हो और तुम्हारे अलावा हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। बड़े ठाकुर, छोटे ठाकुर उस आग में जलकर राख हो जाते। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस वक्त मैं वहां पहुंच गया। लेकिन यह हादसा हुआ कैसे? यह हादसा नहीं था बड़े ठाकुर। इस नमक हराम ने पैसों की लालच में आकर छोटे ठाकुर की जान लेनी चाहिए। बड़े ठाकुर झूठ बोल रहा है। मेरे सामने वफादारी का ढोंग करते हुए मेरे पीठ में छुरा भोंक रहा था। नहीं बड़े ठाकुर साहब, ये झूठ बोल रहा है। नमक हराम यहाँ क्या छिप के बैठा है? ये ठाकुरों के वफादार कुत्ते, सीधी तरह चला जाए यहाँ से वरना बेमौत मारा जाएगा। तलवार नीचे रख। भावरी, जानी का सारा खेल खत्म हो गया। अब अगर कहीं इसने मेरा नाम ले लिया तो अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जानी को इस मुसीबत से बाहर निकालना ही होगा।
मारने की कोशिश की तो ये बुलेट नील के सर के आर पार चली जाएगी। हथकड़ी खोलो मेरे बाबा की, मार डालूंगी, हिलना मत तुम। शाबाश बेटी, ये है हमारी बेटी, बहादुर और होशियार। बाबा निकलिए यहाँ से, हिलने की कोशिश मत करना। सलोनी, हवों का सुहाग उजाड़ने वाले को मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। हट जाओ सलोनी। नहीं हटूंगी मैं कह रही हूँ, मैं गोली मार दूंगी इसको। तुम्हारे बाबा हमारे परिवार के गुनहगार हैं, उन्हें अपने पापों की सजा यही भुगतनी पड़ेगी। कह दो अपने बाबा से कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हट जाओ। नहीं हटूंगी मैं चांदनी, नहीं हटूंगी। हट जाओ सलोनी। सलोनी क्या हुआ सलोनी? हिलना मत कोई। चांदनी! खबरदार ब्रिजेश जी, अगर आप चाहते कि नील जिंदा रहे तो वहीं रुक जाइए। तुम अंदर चलो, रुक जाओ, हिलना मत कोई वहां से। सलोनी आंखें खोलो सलोनी, सलोनी। बाबू देखिए ना। माता महाराज, सलोनी को बचा लीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। नील को बचा लो। हाँ, नील बच जाएगा मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा उसको। सब ठीक हो जाएगा सलोनी, तुम ठीक हो कुंवर साहब जरा जल्दी चलाइए। सबसे बड़ी बेवकूफ औरत हो दुनिया की तुम। अगर वक्त पे तुम दोनों की मदद नहीं करता ना मैं, तो जेल की 4 दीवारियों में चक्की पिसते नजर आते। देखो आगे आगे एक मोड़ आएगा, वहां पे राइट टर्न ले लो। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस इन्हें थोड़ी आराम की जरूरत है। आप इन्हें ये दवाइयाँ वक्त पे देते रहिएगा। कुंवर साहब, जरा डॉक्टर को बाहर तक छोड़ाओ। जी बाबा। आइए डॉक्टर साहब। माता महाराज पे भरोसा रखना है। डॉक्टर ने कहा ना, जैसी नींद से जागेगी एकदम ठीक होगी। माताजी महाराज नील की रक्षा करें उस हैवान और उसकी बेटी से। कहाँ ले गया वो, उसको पता नहीं। ब्रिजेश, कुछ पता चला? मिला नील? नहीं बाबू, नील नहीं मिला। पदम सिंह और चांदी ना जाने उसे कहाँ लेकर निकल गए। मैंने पूरी कोशिश की बाबू, लेकिन भगवान जाने क्या सलूक कर रहे होंगे वो उसके साथ। और उसका तो कुछ लेना देना भी नहीं था इससे। बेचारा निर्दोष हमारे चक्कर में बेकार फंस गया। ब्रिजेश, हमें जल्द से जल्द नील को ढूंढना होगा। चांदनी खतरनाक औरत है, वो किसी भी हद तक गिर सकती है। जितना तुम सब लोग चिंतित हो नील को लेकर,
उतना ही परेशान मैं भी हूँ। पुलिस उसे ढूंढ रही है। मैं कमिश्नर अंकल से बात करता हूँ। हेलो अंकल। हाँ ब्रजेश, कहो। आपकी मदद की जरूरत है। क्या देख रहे हो? देख नहीं रहा, कुछ पढ़ रहा हूं। पढ़ रहे हो? मेरे चेहरे में क्या? वही कि ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर कि तुमसे नजर हटती नहीं कि फिर से देखने की इच्छा होती है। ऐसे सोते हुए कितनी निश्चल, कितनी पवित्र दिखती हो तुम। ऐसा लगता है ऐसे कोई मासूम परी आसमान से उतरकर जमीन पर आ गई हो। अगर तुम्हें मुझे सोते हुए देख अच्छा लगता है तो ठीक है, यही सही। हमेशा के लिए सो जाती हूँ। खबरदार, खबरदार ऐसी बात जुबान पे लाई तुम। क्या गलत कहा मैंने? इसी बहाने तुम्हें बांध कर तो रखूंगी। शादी के बाद शुरू में बीवियां परियां लगती हैं, लेकिन उसके बाद कोई उसकी ओर देखना भी नहीं चाहता। अगर मेरे सोए रहने से ही तुम्हारी नजरें मुझ पर उम्र भर रहे तो यही सही। नहीं चाहती मैं कि ये नजरें मुझ पर से हटे। नहीं हटेंगी। तुम हमेशा यूं ही मेरी नजरों के सामने रहोगी, मेरी परी बनकर। मैं बाद में आती हूँ। 1 मिनट बाबू, नील कहाँ है? कुछ पता चला? नहीं, अब तक कोई पता नहीं चला। तलाश जारी है। माता महाराज पे भरोसा रख, वो नील की रक्षा करेंगे। ये हल्दी का दूध लाई हूं तेरे लिए, पी ले और सो जा। अरे कहाँ जा रही है? बाबू, नील मेरे बचपन का दोस्त है। वो दोस्त जो मेरे दुख दर्द जानता है, हमेशा मेरे चेहरे पर खुशियां लाता है। और आज मेरा वो दोस्त मुसीबत में है बाबू। फिर मैं कैसे इन मामूली से जख्मों की वजह से रुक जाऊं? जब तक मामला पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाता, तुम दोनों को यहीं पे रहना होगा। डोंट वरी, बहुत ही सेफ जगह है ये। सुनिए, अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे मारिए। क्या बात कर रहे हो बेटा? तुमने हमारी मदद की है। जानता हूं, पर कम ऑन, हिट मी। मगर क्यों? देखिए, मेरा वहां उन लोगों के पास जाना बहुत जरूरी है, और जब तक आप मुझे मारोगे नहीं, मैं ये साबित कैसे कर पाऊंगा कि बड़ी मुश्किल से आपकी कैद से बचकर भागा हूं। आउच। शिट। उठो बेटा। चलता हूं।
हे माता जी महाराज, नील का तो इस पूरे मामले से कोई लेना देना भी नहीं, फिर उसके ऊपर ये परेशानी क्यों? नील को एक खरोच भी आए तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी माँ। उसे मेरा साथी होने की सजा क्यों? उसकी रक्षा करना। जी अंकल, मैं जानता हूं कि आप अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन प्लीज हम लोग यहाँ बहुत परेशान हैं। अगर आज तक कभी आपने मेरी विनती को अनसुना नहीं किया है, आज भी आपसे यही उम्मीद है। मेरे भरोसे को शर्मिंदा मत करना माँ। नील की रक्षा करना, मेरी पुकार सुन लेना माँ। नील को वापस ले आना। बाबू, नील आ गया। चलो बेटे, अच्छा लगेगा पी के। नील, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं। दुख तो इस बात का है कि उन बदमाशों को पकड़ नहीं पाया। बहुत कोशिश की, मगर वो पदम सिंह मुझे ये चोट पहुंचा के भाग गया। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, बस इतना ही काफी है हम सबके लिए। आज कितना शुभ दिन है। इस घर पर जो मुसीबत के काले बादल मंडरा रहे थे, माता के प्रताप से छट गए। अब फिर से वही खुशी के दिन वापस आ जाएंगे। ऐसे मौके पर तो सबका मुंह मीठा कराना चाहिए। मैं भी आती हूँ। माँ, तेरी कृपा से आज इस घर की खुशियां लौटी, शांति लौटी। लेकिन ये खुशियां और ये शांति इस घर की लक्ष्मी के बिना तो अधूरी है ना माँ। माँ, रोक ले सलोनी को किसी तरह यहाँ से जाने से। रोक ले माँ, मैं तेरे नाम के 16 व्रत रखूंगी। 16 नहीं भाभो, 32 व्रत। अगर माँ की कृपा से सलोनी यहाँ रुक गई तो मैं भी 16 व्रत रखूंगी आपके साथ। सलोनी रुकेगी ना? कौन रोकेगा उसे? मैं रोकूंगी उसे। अगर नाहर ने नहीं रोका तो भी मैं उसे रोकूंगी। सलोनी इस घर को छोड़ के नहीं जा सकती, ये उसका घर है ना। चल, सब ठीक हो जाएगा। सलोनी नहीं होती तो हम देविका के चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल पाते। बहू किसकी है? लो, मुंह मीठा करो। लाइए लाइए भाई। अरे आप बैठे ना यहाँ पे, मैं भी आता। बैठे बैठे। ये ले। खम्मा करने का वर्षा, बड़े दिनों बाद याद किया आपने। अजी, कौन कहता है कावेरी जी कि आपको हमने बड़े दिनों बाद याद किया? हम तो आपको बहुत याद करते हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि आप हमें याद नहीं करती। ना आपके नाम की एक आध हिचकियां तो आई जाती है। बस यही कहने के लिए फोन किया। नहीं नहीं कावेरी जी, आपको बताना कुछ और भी है। भाई, बड़ी धमाकेदार खबर है, दिल थाम के सुनिएगा। वो हमारे घर में जो लड़की आके रह रही थी ना, वो देविका नहीं थी, चांदनी थी। क्या? जी हाँ, नाहर बन्ना की पहली पत्नी चांदनी। ऐसा कैसे हो सकता है? बुरी बात ये हुई कि चांदनी का पर्दाफाश किया हमारी सलाइली जी ने। मेरा मतलब है आपकी प्यारी सलोनी जी इस वक्त इसी घर में है, वो बैठी हुई है सबके साथ। भाई वाह, कमाल है सलोनी दी का। जिस खेल में भी हाथ डालती हैं, उन्हीं के हाथ में जीत की ट्रॉफी नजर आती है। खैर, शुक्रिया कवर सर, बड़ी चटपटी मसालेदार खबर दी है आपने। अब आप देखते रहिए,
मैं इसे किस तरह से सजा कर सबके सामने पेश करती हूँ। अच्छा, रखता हूँ, क्षमा करें।